स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। आज मैं 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा। ये न्यूमेरिकल बेटा बहुविकल्पी आया था जो 2017 में बेटा आ चुका है। ये कब आया था बेटा? 2017 में आया था। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं। एक वर्ग है, उसके विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी कैपिटल क्यू, ध्यान देना बेटा, कैपिटल क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू बराबर होगा। ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, एक वर्ग है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए बेटा ये हम एक वर्ग बना रहे हैं। देखो बेटा वर्ग की विशेषता क्या होती है? वर्ग की विशेषता होती है बेटा कि चारों भुजाएं वर्ग की आपस में बराबर होती हैं। हमने माना ए, बी, सी और डी। जैसा कि प्रश्न कह रहा है वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू रखे हैं बेटा, तो हमने माना कैपिटल क्यू यहाँ रखा हुआ है और इसका विपरीत कोना यही तो हुआ बेटा, तो एक इस कैपिटल क्यू को हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है बेटा, और ये पॉइंट हमने माना था सी। ठीक है, अब दूसरे विपरीत कोणों पर, दूसरे विपरीत, तो अब ये दो विपरीत कोने बेटा यही तो बचे हैं, तो इन पर कितना आवेश रखा हुआ है बेटा? स्मॉल क्यू, और इस पर भी क्या लगा हुआ है बेटा? ये भी रखा हुआ है स्मॉल क्यू। अब कह रहा है किसी कैपिटल क्यू पर, दो ही कैपिटल क्यू हैं जो ए बिंदु और सी बिंदु पर है, किस चाहे इस पर निकाल लें चाहे इस पर निकाल लें बेटा, बस यहाँ पर ही ध्यान से समझना। तो जैसे इसको हम थोड़ा सा पीछे किए दे रहे हैं बेटा, जिससे कि दिशा बनाने में आसानी होगी। ध्यान देना, ये भी प्लस और ये भी प्लस, इन दोनों के कारण बल लगेगा बेटा। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, किसी क्यू पर, तो क्यू की ओर बल लगेगा बेटा। कौन बल लगाएगा? ये इस पर लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन जो बेटा बन गई वो बन गई ये। तो हमने माना इसके कारण बल मान लिया F1। F1 किसके कारण बल है बेटा? इसके और इसके कारण इधर बल लग रहा है। ऐसे ही इसके और इसके कारण बल किधर लगेगा बेटा? हमने माना इसके और इसके कारण बल लगेगा इधर। ये बेटा हमने मान लिया F2। ठीक, अब आप ध्यान से बेटा सुनना, दो बल कितने डिग्री कोण पर हो? 90 डिग्री कोण पर कार्यरत हो तो परिणामी हमेशा उनके विकर्ण के बराबर होगा और वे समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर देते हैं। तो परिणामी क्या रहेगा बेटा? इनका जो परिणामी होगा वो ये होगा। हमने माना परिणामी कितना है बेटा? F3 परिणामी है। तो ये परिणामी हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले F1 का मान निकालेंगे, फिर F2 का मान निकालेंगे। तो F1 का मान निकालते हैं बेटा। ध्यान देना, F1 बल के लिए, बल के लिए थोड़ा बड़ा सवाल है बेटा, बहुविकल्पी में पता नहीं कैसे पूछ लिया गया इसे। F1 बल के लिए तो कूलाम का नियम, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। लेकिन अब हम दूरी कितनी माने ले रहे हैं बेटा? स्मॉल ए, क्योंकि वर्ग है तो सभी भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी बेटा? बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर वर्ग किसका आ जाएगा बेटा? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। तो ये बेटा आ जाएगा स्मॉल ए का वर्ग और समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना, तो ये F1 इन दोनों के कारण बल F1 है। ऐसे ही F2 निकालेंगे बेटा जो इन दोनों के कारण होगा बेटा। तो यहाँ क्या आएगा? F2 बल के लिए, F2 बल के लिए क्या आएगा बेटा? F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, तो पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग। और बीच की दूरी कितनी है? a, और इसका बेटा क्या लगा देंगे हम? स्क्वायर लगा देंगे। तो हमने क्या काम किया, ये दोनों बल बेटा आसानी से निकाल लिए। अब हम थोड़ा सा आपको 11th में ले चलते हैं। जब दो बल
जब दो बल, आपको ध्यान होगा बेटा ये 11th का है, जैसे दो बल, एक बल इधर और एक बल अगर इधर कार्य कर रहा है तो परिणामी इनका जो होगा बेटा वो इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। ये इनका क्या हो जाएगा परिणामी। तो परिणामी क्या निकल के आता था, ये कोण थीटा हमने मान लिया था बेटा, ये कोण ये पूरा कोण कितना रहता था थीटा। अब इसमें एक सूत्र बेटा लग जाता है परिणामी के लिए, ध्यान रखना परिणामी होता था आर, सूत्र बेटा लगता था अगर हम इसे मानते हैं F1, इसे क्या मानते हैं F2, तो ये बेटा आएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 और क्या रहेगा बेटा कॉस्ट। ये सूत्र है बेटा, ध्यान रखना कब, जब दो बल परस्पर 90 डिग्री पर हों, ठीक, और विकर्ण इस प्रकार से पूछा जाता है तो सूत्र बेटा हमेशा समांतर चतुर्भुज का कार्य करेगा। तो F3 का मान हमें निकालना बेटा, तो F3 बल के लिए बेटा, तो किसके लिए आएगा F3 बल के लिए, ये आपकी नॉलेज के लिए ध्यान रखना, ये जो मैं ब्रैकेट में कर दिया बेटा ये आपकी नॉलेज के लिए है। F3 बल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो देखो परिणामी बल F3 आएगा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा अंडर रूट लगेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और कितना आएगा बेटा कॉस थीटा, ठीक। बट लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो बेटा थीटा क्या चीज़ है, इन दोनों बलों के बीच बनने वाला कोण, और थीटा बेटा यहाँ कितना बनना है 90 डिग्री बेटा। तो देखिए जरा F3 बराबर अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा cos 90। और ये आपको अच्छी तरह से पता है cos 90 कितना होता है बेटा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री होता है, ध्यान रखना बेटा कितना होता है 0 डिग्री। तो देखो F3 बराबर क्या आ गया बेटा, F3 आ गया अंडर रूट F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2 F1 F2 और इनटू इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा 0। तो ये स्टेप पूरा खत्म हो गया बेटा, तो केवल बचेगा F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ समीकरण 1 व 2 क्या कहता है कि F1 और F2 आपस में बराबर हैं। तो देखो जरा बट लेकिन हमने ये माना है कि F1 बराबर F2 और बराबर हमने क्या मान लिया A मान लो, क्या मान लिया बेटा A, मान बेटा रखेंगे F3 बराबर अंडर, देखो समीकरण 1 से जो मान F1 का वही F2 का, तो हमने एक पर्टिकुलर नंबर मान लिया A इसका, तो यहाँ क्या आएगा बेटा A स्क्वायर और यहाँ पे भी आएगा A स्क्वायर, तो क्या हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कितना आया बेटा A स्क्वायर को बाहर निकालें तो A अंडर रूट 2, किसका मान निकला है बेटा F3 का। A किसके बराबर है, F1 का मान लिख दें चाहे F2 का मान लिख दें बेटा, तो F3 का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा A किसके बराबर है बेटा F1 है F2, तो ये वाला मान लिख दो यहाँ पर, तो F3 का मान निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसका मान कितना था बेटा स्मॉल q और कैपिटल Q बटे A स्क्वायर, ठीक। अब कितना है ये बेटा अंडर रूट 2, इसे हम और लिख दे और समीकरण नंबर डाल देंगे बेटा 3, ठीक। तो बिंदु C पर हमने F3 निकाल लिया, और F3 बेटा किसके कारण है, स्मॉल q कैपिटल Q निकाय के कारण और स्मॉल q कैपिटल Q निकाय के कारण है बेटा। तो स्मॉल q के कारण इस वाले स्मॉल q के कारण जो परिणामी बल निकला वो निकला F3, वो इतना होगा बेटा। अब ये भी तो इस पर बल लगाएगा बेटा, तो ये वाला बल हमने माना इस प्रकार से ये लगा रहा है, और ये बल जो गया बेटा वो कितना गया, हमने माना F4 लग रहा है बेटा। F4 किसके कारण है, इस कैपिटल Q और कैपिटल Q के कारण बल जो लगा वो कितना लगा बेटा F4 लगा बेटा। तो F4 का मान भी हमें निकालना है, तो F4 का मान देखिए बेटा कैसे निकालेंगे बेटा, बल F4 के लिए ध्यान देना, बल F4 के लिए, अब F4 आएगा बेटा F4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। पहला आवेश कितना है Q, दूसरा आवेश कितना है बेटा कैपिटल Q, फिर से आ गया बटे दूरी का वर्ग, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है बेटा AC,
और AC का क्या लगा होगा बेटा, वर्ग। अब हमें AC का मान निकालना है बेटा, किसका मान निकालना है, AC का। तो देखो बेटा AC कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में आएगा AC का वर्ग बराबर, तो देखो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB कितना है बेटा, A स्क्वायर, AB का मान है A लेकिन स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC भी A है लेकिन स्क्वायर आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया बेटा 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 2A स्क्वायर। ये मान अब F4 में रखेंगे बेटा, तो अतः ध्यान देना बेटा, अतः F4 बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ गया Q स्क्वायर, Q गुणा Q स्क्वायर, और AC का वर्ग कितना है बेटा 2A स्क्वायर, और समीकरण नंबर 4। दिक्कत किसी को यहाँ तक बेटा, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है ही नहीं बेटा इसमें। अब देखिए प्रश्नानुसार, ये प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है Q पर नेट वैद्युत बल 0 हो, तो Q पर नेट वैद्युत बल, तो Q का है C पर, तो बिंदु C पर नेट वैद्युत बल, C पर नेट, ध्यान देना बेटा, वैद्युत बल, और वैद्युत बल कितने लग रहे हैं, केवल 2, F3 और F4, वो दोनों किस दिशा में बेटा, एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ गए। लेकिन परिणामी कितना है बेटा 0, प्रश्न कह रहा है 0, तो नेट वैद्युत बल हो गया 0, और नेट वैद्युत बल है कितने, केवल 2, F3 और F4, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हमने क्या किया बेटा, जोड़ दिया। अब F3 और F4 के मान रख देंगे, समीकरण बेटा 3 व 4 से, देखो बेटा 3 व 4 से मान रखने बेटा, इसके ध्यान देना। F3 का मान कितना है, मैं यहाँ बेटा किए दे रहा हूँ, थोड़ी कंजूसी करूँगा जगह में। F3 का मान है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक। F3 का मान ये रहा बेटा, स्मॉल q कैपिटल Q A स्क्वायर √2 प्लस लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला। F4 का मान बेटा देखो ये रहा बेटा, कितना है F4 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कितना है बेटा Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अब इसमें से कॉमन निकाल देते हैं बेटा, ध्यान से समझना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक, ये निकला। अब कितना कॉमन निकलेगा बेटा, Q/A स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। अब अंदर केवल कितना बचेगा, ध्यान देना, जो अंदर केवल बचा बेटा, एक तो बचा स्मॉल q √2, देखो ये और ये बचा, बाकी सब बाहर आ गया, ये बचा प्लस, कितना बचेगा बेटा, एक q निकला तो आएगा Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर निकल जाएगा बटे 2, ये चीज़ समझ में आई, और इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या निकला बेटा 0। ये पूरी संख्या किसमें पहुंचा देंगे, 0 में। अब केवल आया इतना, Q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये पूरा कहाँ पहुंच गया, 0 में पहुंच गया बेटा। इसका अगर 0 में भाग देंगे 0 आ जाएगा, A स्क्वायर नहीं होगा, केवल Q निकाल, Q बेटा होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि निकाल चुके हैं। इसे इधर पहुंचा देंगे बेटा, तो Q√2 इक्वल टू, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन 2, ध्यान रखना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Q को यहाँ पहुँचा देंगे, इसे यहाँ चिन्ह सहित पहुँचा देंगे, तो माइनस, देखो बेटा पहले 2 पहुँचा लो, तो Q2√2 बराबर -Q, ठीक है बेटा। Q इधर पहुँचा दिया तो 2√2 बराबर कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ये बेटा आपका क्या आ गया बेटा, ये आंसर बेटा आपका आ गया। जो कौन सा ऑप्शन सही है, -2√2, ये वाला ऑप्शन बेटा आपका बिल्कुल सही है। तो देखा बेटा आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। हाँ, कुछ क्वेश्चन बेटा इसी प्रकार के थोड़े बड़े हैं जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से समझा के करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए, जिससे मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर कर सकूँ बेटा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। धन्यवाद।